तो फ्रेंड्स, आईआईटी गेट एकेडमी की इन फ्री गेट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी इस सीरीज में हम कुछ भी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ उतना पढ़ेंगे जितना हमें चाहिए गेट और बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और आज का जो हमारा डिस्कशन का विषय है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ये जो टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हम पढ़ेंगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब अगर आपने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स खुद पढ़ा है या फिर आपने कॉलेज में मतलब अपने कॉलेज में पढ़ा है, तो मतलब काफ़ी हैवी चांस है कि आपको मतलब जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर ये नहीं पता होंगी। ठीक है, मतलब देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको ना पता हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको मालूम हो। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। तो रजे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है? दिस इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो हम बचपन में पढ़ा करते थे कि एनर्जी इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हम सिर्फ उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब जैसे सपोज कीजिए अगर हम किसी इंजन की बात करें तो आप उसमें फ्यूल सप्लाई करते हो। ठीक है, तो वो जो फ्यूल है वो बर्न होता है और उससे हीट एनर्जी रिलीज होती है और बाद में हम उसे कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल वर्क के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, या अगर आप एक इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस हीटर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी आप सप्लाई कर रहे हो और वो कन्वर्ट हो रही है हीट के अंदर। तो फर्स्ट लॉ बेसिकली ये कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हो ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, आप उसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। पर राजी, ये जो डेफिनेशन है ये हमने पढ़ी थी अपने बचपन में छोटी क्लासेस में, मतलब नियरली 7th 8th 9th 10th कुछ उन क्लासेस के अंदर हमने ये पढ़ा था। अब हम इंजीनियरिंग करें तो मतलब कुछ तो एक्स्ट्रा इसमें होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सेशन में हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव। मतलब हम बात करेंगे बेसिकली जो यहाँ पर इंजीनियरिंग के अंदर जो फर्स्ट लॉ है वो अलग अलग तरह से डिफाइन किया जाता है फॉर ए क्लोज सिस्टम एंड फॉर एन ओपन सिस्टम। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम के लिए और ओपन सिस्टम के लिए अलग अलग डिफाइन किया जाता है। अब मेरे ख्याल से अगर आपके माइंड में क्वेश्चन हो सकता है कि सिस्टम क्या होता है, तो सिस्टम बेसिकली वो एंटाइटी है जिससे आप स्टडी कर रहे हो। ठीक है, तो जिससे आपका फोकस जिस चीज के ऊपर है दैट इज व्हाट इज नोन एज अ सिस्टम। और उसके अलावा इस यूनिवर्स में पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं दैट इज व्हाट इज नोन एज सराउंडिंग, और उनको सेपरेट करने वाली होती है बाउंड्री। ठीक है, तो हम इस सेशन में फर्स्ट लॉ जो पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे व्हेन इट इज अप्लाइड टू अ क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, एक्चुअली जो सिस्टम होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं, मतलब आइदर इट कैन बी अ क्लोज सिस्टम और इट कैन बी एन ओपन सिस्टम। एक आइसोलेटेड सिस्टम भी होता है, पर अभी हम इन्हीं दोनों की बात कर रहे हैं। तो जो क्लोज सिस्टम है बेसिकली बड़े सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, अगर आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास की बात कर रहे हैं, अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास की बात कर रहे हैं, सपोज कीजिए आपके पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, उसके अंदर 5 किलोग्राम ऑफ गैस है, तो 5 किलोग्राम गैस एक फिक्स्ड मास है। अगर आप किसी फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप बेसिकली क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हो जिसमें मास ना तो कम हो सकता है और ना ज्यादा हो सकता है। और ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम बेसिकली जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हो दैट इज बेसिकली अ फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, उसे हम कंट्रोल वॉल्यूम भी कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपने एक वॉल्यूम स्पेसिफाई कर दिया, आप उसे एनालाइज कर रहे हो। अब मास उसके अंदर जा सकता है, उससे बाहर भी निकल सकता है। ठीक है, एनर्जी उसके अंदर जा रही है, उससे बाहर भी निकल सकती है। इसका जो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है वो है आपके घर की पानी की मोटर। ठीक है, जो वाटर पंप, जो वाटर मोटर हमारे घर में लगी होती है, तो बेसिकली अगर आप चल रही है वो, अगर आप उस पर हाथ लगाएं तो वो मोटर जो है वो गर्म होगी। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, सो देयर इज बेसिकली एन एनर्जी इंट्रैक्शन। और जो पानी है वो मोटर के अंदर भी जा रहा है, मोटर से बाहर भी निकल रहा है, सो देयर इज बेसिकली अ मास इंट्रैक्शन आल्सो। तो बेसिकली क्या चीज़ है, आप एक फिक्स्ड वॉल्यूम जिसे हम कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं, आप उसे एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, मास अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है, एनर्जी अंदर जा रही है बाहर निकल रही है, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज एन ओपन सिस्टम। अब ओपन सिस्टम का जो फर्स्ट लॉ है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ फॉर अ क्लोज सिस्टम, मतलब जब आप किसी एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मास की आप बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ओके,
तो फिक्स क्वांटिटी ऑफ मास की आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आइए अब अगेन यहाँ पर फर्दर एक और क्लासिफिकेशन आती है। फर्स्ट लॉ फॉर ओपन सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल एंड फर्स्ट लॉ फॉर एन क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल एंड फर्स्ट लॉ फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस, ठीक है। फर्दर एक और क्लासिफिकेशन आ गई है। तो अब ये साइकिल क्या होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन बोलूं कि सीरीज ऑफ प्रोसेसेस जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है, मतलब जहां से आप चले घूम फिर के आप वही पहुंच जाते हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज साइकिल। पर अब ये डायरेक्टली हमारे दिमाग में समझ नहीं आता, ठीक है। तो साइकिल बेसिकली क्या चीज है, कुछ ऐसा जो इनडेफिनेटली मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक चल सके, ठीक है। जैसे आपकी कार का इंजन हो गया, अगर आप उसे एनर्जी दे रहे हैं, अगर आप उसके अंदर ऑयल डालते रहे, तो हम सभी जानते हैं 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, ये बेसिकली साइकिल पे काम करते हैं। तो आप इसे इनडेफिनेटली फॉर वेरी लॉन्ग अमाउंट ऑफ टाइम आप इसे बिना रोके आप चला सकते हो। मतलब अगर मेंटेनेंस के लिए अगर कभी इसको रोकना हो तो बात अलग है, नहीं तो आप इसे मतलब इनडेफिनेटली आप इसे रन कर सकते हो। आप उसको बस फ्यूल सप्लाई करते रहो और वो चलता रहेगा, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। पर अगर यहीं पर हम किसी बैटरी की बात करें, बैटरी जो सेल हम टॉयज में रिमोट में डालते हैं, ठीक है, तो वो बेसिकली फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक ही चलता है, ठीक है। सो बेसिकली दैट इज व्हाट इज नाउ नोन एज अ प्रोसेस। बेसिकली प्रोसेस क्या है, चेंज ऑफ स्टेट। मतलब अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो, ठीक है, तो जो सिस्टम है, सिस्टम जिसे हम एनालाइज करें उसे हम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। उसकी स्टेट क्या होती है, कंडीशन, उसकी कंडीशन, ठीक है। तो अगर किसी सिस्टम की कंडीशन चेंज करती है, कंडीशन का चेंज होना यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और बाकी के पैरामीटर्स का चेंज होना, ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज नोन एज अ प्रोसेस। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लॉ, ठीक है, वो हम किसी सिस्टम के लिए पढ़ रहे हैं। ओपन सिस्टम के लिए बाद में पढ़ेंगे, अभी क्लोज के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब क्लोज सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक साइकिल के लिए, जब कोई चीज साइकिल में चल रही है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम तक वो चल सकती है, ठीक है, या फिर किसी प्रोसेस के लिए जो एक बार हुआ और फिर रुक जाता है। तो आइए पहले हम साइकिल के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ फॉर अ साइकिल ये बेसिकली आपको कहता है नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू नेट वर्क डन, ठीक है। क्या कह रही है, नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू नेट वर्क डन। मतलब कोई एक सिस्टम है जो एक साइकिल पे रन कर रहा है, जैसे आपकी कार का इंजन ही हो गया, ठीक है। तो नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू नेट वर्क डन, ठीक है। अब यहां पर ना मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है, आप नीचे कमेंट्स में आंसर कर सकते हैं। क्या आप जानते हो कि व्हाट इज हीट, क्या आप जानते हो कि व्हाट इज वर्क, ठीक है। हम कह रहे हैं नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो क्या आपको मालूम है कि हीट क्या होता है या वर्क क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली हीट और वर्क दोनों क्या है, दोनों ही एनर्जी के इंटरैक्शंस हैं। एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, ठीक है। मतलब अब कोई गर्म चीज रखी हुई है तो उसमें से गर्मी निकल रही है, ठीक है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, उस बॉडी के अंदर से एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो हीट और वर्क, ध्यान रखिएगा इस चीज को, आप इंटरव्यू में काम आएगा आपको। हीट और वर्क दोनों ही क्या है, एनर्जी के इंटरैक्शंस हैं, ठीक है। अब जब भी एनर्जी का इंटरैक्शन टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से होता है, इट इज नोन एज हीट, उसे हीट कहा जाता है। और अगर टेम्परेचर के डिफरेंस के अलावा किसी भी और चीज की वजह से अगर एनर्जी का इंटरैक्शन हो रहा है, अगर एनर्जी किसी चीज से बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, टेम्परेचर डिफरेंस के अलावा किसी भी और रीजन से अगर एनर्जी का इंटरैक्शन हो रहा है, देन दैट इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। तो आपको एक बहुत बड़ी चीज पता चली है जो आपको इंटरव्यू में हेल्प करेगी कि एनर्जी का दो चीजों के बीच में जब एनर्जी का इंटरैक्शन होता है, ठीक है, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, सराउंडिंग से सिस्टम में जा रहा है, ठीक है, देन दैट इज व्हाट इज नोन एज हीट एंड वर्क, ठीक है। एनर्जी के इंटरैक्शन को या तो हीट बुलाते हैं या वर्क बुलाते हैं। अगर एनर्जी का इंटरैक्शन, आदान प्रदान एनर्जी का टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे हीट। उसके अलावा कोई भी और अगर एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है तो हम उसे नाम देंगे वर्क, चाहे वो मैकेनिकल वर्क है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल वर्क है, चाहे वो कुछ भी है, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ है। तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्लोज सिस्टम के लिए जब आप लगा रहे हो किसी साइकिल के लिए, ठीक है, जो साइकिल में जो एक ऐसा मतलब साइकिल जो चला ही जा रहा है, ठीक है, उसके लिए आप क्या कहते हो, नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू नेट वर्क डन, ठीक है। तो मतलब सपोज कीजिए कि मतलब हमारे पास जैसे सपोज कीजिए एक इंजन है, ठीक है, जो किसी साइकिल पे रन कर रहा है, आप इसे हीट सप्लाई कर रहे हो Q1
और इससे हीट लूज हो रही है Q2, ये हीट लूज कर रहा है Q2, और यहां पर वर्क प्रोड्यूस हो रहा है W1, वर्क प्रोड्यूस हो रहा है W1, ठीक है। तो आप जानते हो जैसे आप ही की गाड़ी का जो इंजन है उसके अंदर एक अल्टरनेटर होता है, ठीक है, जो बैटरी को चार्ज करता है। वो अल्टरनेटर घूमता किससे, वो बेसिकली पावर जो है वो इंजन से लेता है, ठीक है। तो कुछ ऐसा वर्क भी हो सकता है जो आप इंजन को वापसी भेज रहे हो, ठीक है। तो ये W2 जो वर्क है ये इंजन के अंदर वापसी जा रही है, यूं कहिए हम सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आप इस तरह की अगर कोई सिचुएशन है तो हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट लॉ, मैं यहां पर लिख ही देता हूं, फर्स्ट लॉ की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट लॉ, ठीक है। दो चीजों के लिए डिफाइन किया जाता है, एक डिफाइन किया जाता है ओपन सिस्टम के लिए, एक डिफाइन किया जाता है क्लोज सिस्टम के लिए। अभी हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसमें फर्दर डिफाइन किया जाता है साइकिल के लिए, ठीक है, और डिफाइन किया जाता है प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो अभी मैं आपको साइकिल बता रहा हूं, ठीक है। अब साइकिल के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्लोज सिस्टम के लिए क्या है, नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू नेट वर्क डन, समेशन ऑफ Q इज इक्वल टू समेशन ऑफ W, ठीक है। नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। दोबारा रिपीट करो, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, जो आप हीट दे रहे हो सिस्टम को, ठीक है, नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, वो वर्क जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये यहां पर अगर आप इस सिचुएशन में देखें तो नेट हीट हम कितनी सप्लाई कर रहे हैं, Q1 माइनस Q2, ठीक है। Q1 आप सप्लाई कर रहे हो, Q2 रिजेक्ट हो रहा है, सो नेट इज Q1 माइनस Q2, ठीक है। और नेट वर्क कितना हमें मिल रहा है, W1 परफॉर्म हो रहा है, W2 हम सप्लाई कर रहे हैं, सो W1 माइनस W2। ये चीज आपको यहां तक समझ आ रही है, ठीक है। सो नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू नेट वर्क डन। अब यहां पर मतलब अगर आप फर्स्ट लॉ का कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चन आता है, अगर आप उसे सही निकालना चाहते हैं तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नो द साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन सभी बुक्स में एक ही रहती है, ठीक है, वही हम एग्जाम्स में फॉलो करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन दे रखी है तो बात अलग है, नहीं तो आप इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करोगे। और वो क्या है, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इट इज पॉजिटिव, और जो हीट बाहर निकल रही है इट इज नेगेटिव, ठीक है। तो मैं यहां पर ये ड्रॉ भी कर देता हूं, ठीक है। ये सपोज कीजिए आपका सिस्टम है, तो अगर आप इसे हीट सप्लाई कर रहे हो देन इट इज पॉजिटिव, और अगर इधर से हीट बाहर निकल रही है, ठीक है, देन इट इज नेगेटिव। ये चीज आपको समझ आई। अगर वर्क की बात करें तो जो सिस्टम से वर्क हमें मिलता है दैट इज पॉजिटिव, और जो सिस्टम के अंदर वर्क हम सप्लाई करते हैं, ठीक है, सो दैट इज नेगेटिव। ये चीज आपको समझ आ रही है। ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही साइन कन्वेंशन फॉलो होती है, ठीक है। तो आपको इसका ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में कुछ बता रखा है तो बात अलग है, अदरवाइज आप इसी को फॉलो करोगे, ठीक है। तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम पॉजिटिव है, अगर सिस्टम से हीट बाहर निकल रही है देन इट इज नेगेटिव। वर्क जो सिस्टम से निकल रहा है, जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है दैट इज पॉजिटिव, अगर वर्क सिस्टम के अंदर जा रहा है, अगर हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं दैट इज नेगेटिव। ये चीज आपको समझ आ रही है। अगर आप ये जो इक्वेशन लिखे अगर आप इसमें देखें, ठीक है, तो Q1 हीट हम इंजन को सप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव है, Q2 हीट इंजन से बाहर निकल रही है तो वो नेगेटिव है, ठीक है। वर्क जो W1 है वो इंजन परफॉर्म कर रहा है दैट इज W1 पॉजिटिव है, ठीक है। और W2 वर्क हम सप्लाई कर रहे हैं इंजन को, सो दैट इज नेगेटिव, ठीक है, वो नेगेटिव है क्योंकि वो इंजन के अंदर जा रहा है। ये चीज आपको समझ आ रही है। तो इस चीज से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े ही आराम से सॉल्व हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ साइकिल एंड दिस नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू नेट वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस, ठीक है, अंडरगोइंग अ प्रोसेस, ठीक है। हम बात करें क्लोज सिस्टम की। हाँ जी, आपका टेस्ट लेता हूं। हाँ जी सर, सिस्टम क्या होता है? जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हो वो सिस्टम है, उसके अलावा इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। उन दोनों को सेपरेट करने वाला क्या होता है? बाउंड्री, ठीक है। सिस्टम तीन तरह के होते हैं, ओपन, क्लोज्ड और आइसोलेटेड, ठीक है। अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ एनर्जी का यानी कि वर्क और हीट का एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है। मास जो है क्लोज सिस्टम में कांस्टेंट रहता है, मास, ठीक है, मास
फिक्स रहता है उसके अंदर, ठीक है। तो अगर एक सिस्टम के अंदर कोई प्रोसेस हो रहा हो, ठीक है, प्रोसेस मतलब सपोज कीजिए प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इज बेसिकली चेंज ऑफ स्टेट। स्टेट इज सिंपली कंडीशन ऑफ द सिस्टम। मतलब सपोज कीजिए, सपोज एग्जांपल के तौर पे सपोज कीजिए दिस इज अ पीवी डायग्राम, ठीक है, ये एक पीवी डायग्राम है। तो यहां पर ये दिस इज स्टेट 1, ठीक है, सपोज कीजिए दिस इज स्टेट 2, मतलब यहाँ पे आपको नजर आया P1 V1, ठीक है, यहाँ पे नजर आया P2 V2। तो इसके बीच में ये एक प्रोसेस हो रहा है कोई, ठीक है, तो स्टेट चेंज हो रही है। अभी भी इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, फिर कभी किसी लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। मतलब बीच में आपको पाथ पता होना चाहिए तभी आप इसको प्रोसेस कह सकते हो, ठीक है। वो सारी चीजें खैर हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट लॉ फॉर अ प्रोसेस क्या होता है, क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ प्रोसेस, ठीक है, इट इज सिंपली डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। वैसे गलत है, ठीक है, क्योंकि यहां पर बार लगाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में फिर कभी किसी लेक्चर में बात करेंगे कि क्या चीज है, ठीक है। तो डी क्यू ये बेसिकली क्या है, जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो सिस्टम को, ठीक है, यहां पर डी यू नहीं है, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक, इट इज डी ई, ठीक है। ये वो चीज है जो मतलब हम जनरली बुक्स में अगर खुद पढ़ा है हमने, ठीक है, या कॉलेज में पढ़ाया गया तो हमें नहीं पता होता, ठीक है। अगर आप किसी सेंटर में पढ़ रहे हैं, अगर आपको सही टीचर पढ़ाएं तो फिर उन चीजों को थोड़ा एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, डी बार क्यू इज इक्वल टू डी प्लस डी बार डब्ल्यू, ठीक है। ये क्या चीज है, डी क्यू इट इज द हीट सप्लाई, जो आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो, दैट्स डी बार क्यू। डी ई इट इज चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है, प्लस डी डब्ल्यू दैट इज डी बार डब्ल्यू दैट्स वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है, पूरी की पूरी जो हमारी डाइटिंग इंडस्ट्री है वो इसी एक इक्वेशन पे बेस्ड है। वो लोग क्या कहते हैं, आप कम खाओ, ठीक है, आप बेसिकली एक तरह से जो खाना है वो एनर्जी है, ठीक है, जो आप सप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना। तो डी बार क्यू, ठीक है, जो हम सिस्टम को एनर्जी हीट दे रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू उसकी सिस्टम की जो एनर्जी चेंज हो रही है प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और ये ऑब्वियस सी बात है, मतलब जितनी एनर्जी आप दोगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है, इज इक्वल टू जो वर्क परफॉर्म होगा वो, ठीक है, बाकी की जो बची हुई एनर्जी है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। सो दिस इज द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो है, अब यहां पर जो मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ ऐसी चीजें जो हम जनरली सभी बुक्स में दे रखी हैं, हर बुक में रिटन है, पर हमें जरूरत नहीं पड़ती, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए तो हमें नजरअंदाज कर देते हैं। बेसिकली दिस इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ फॉर अ क्लोज सिस्टम। किसके लिए है ये, क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है, अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी गई है, ठीक है, दिस इज फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम। ये एक क्लोज्ड सिस्टम के लिए है, ये क्लोज सिस्टम के लिए है, चाहे उसमें प्रोसेस कैसा भी हो रहा हो, रिवर्सिबल या इररिवर्सिबल, ठीक है। अब या तो आपको रिवर्सिबल इररिवर्सिबल पता है, अगर नहीं पता नीचे कमेंट्स में बता देना, मैं अगला लेक्चर इसी के ऊपर बना दूंगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है किसी भी प्रोसेस पे, रियल लाइफ सिचुएशन पे आप लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। कोई क्लोज सिस्टम है आप उसके ऊपर लगा सकते हो, ठीक है। तो डी बार क्यू ये क्या है, दिस इज द हीट सप्लाई, जो आप सप्लाई कर रहे हो, हीट जो आप सिस्टम को सप्लाई कर रहे हो, ठीक है। डी बार क्यू ये वो वर्क है जो सिस्टम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। एंड डी ई दिस इज द चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब ये एनर्जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, कि कोई बॉडी आपको नजर आ रही है, कोई बॉडी आपको नजर आ रही है, ठीक है। अब उसके अंदर मोटे मोटे तौर पे और कौन कौन सी एनर्जीज हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर आप एनर्जी की बात करें तो उसके अंदर हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी हो, ठीक है, अगर वो बॉडी मूव कर रही है, मेन अगर बात करें, ठीक है। और उसके अंदर हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी हो, उस बॉडी की डेफिनेटली कोई ना कोई हाइट होगी ग्राउंड से, तो वो बॉडी मतलब उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। प्लस उसके अलावा उसके अंदर इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ एनर्जी, इनफाइनाइट, ठीक है, पता नहीं कितनी तरह की एनर्जी, उसकी बॉडी किसी मटेरियल की बनी है, उस मटेरियल के मॉलिक्यूल्स हैं, उसके अंदर एटम्स हैं, एटम्स, ठीक है, जो वाइब्रेट कर रहे हैं, जो अपने एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं। अब वो जो भी केमिकल फॉर्मेशन है, जो भी मतलब एटम्स, उनके अंदर खुद के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी है, ठीक है।
तो पता नहीं 50 तरह की एनर्जी होगी, ठीक है। तो उसके अलावा मतलब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के अलावा उस बॉडी के पास जितनी भी तरह की मतलब ट्रांसलेशनल जो एटम्स की मूवमेंट है, रोटेशनल जो कुछ जितनी भी तरह की केमिकल एनर्जी है, कोई फ्यूल पड़ा है उसके अंदर केमिकल एनर्जी है उसके पास, जितनी भी तरह की एनर्जीज है हम उसे नाम देते हैं इंटरनल एनर्जी का, ठीक है। तो बेसिकली टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है दैट्स इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। इन तीन तरह की एनर्जीज का सम होता है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वी कैन इजीली मतलब कैलकुलेट आप कह सकते हो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान के, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आप मतलब हाइट के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो कुछ डेटा मान के, ठीक है। उसके बाद जो इंटरनल एनर्जी आ गए इट कैन नॉट बी, इट्स एग्जैक्ट वैल्यू इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, ठीक है। और हमें चाहिए भी नहीं होता कभी, मतलब इसके ऊपर भी एक सेपरेट लेक्चर पूरा बनाया जा सकता है और ये कॉम्पिटिशन में इंटरव्यूज में ही चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यू जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इन तीनों का सम है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब जनरली जो लैब के अंदर आप अपनी लैब के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, ठीक है, जनरली जो आप अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो आपके सामने एपरेटस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पर जो टर्म है इट्स नॉट एनर्जी, वो एनर्जी नहीं है, वो क्या है, वो है चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो इट्स नॉट एनर्जी, इट इज डेल्टा ई, इट इज चेंज इन एनर्जी, ठीक है, जो कि क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर गौर करने वाली बात यह कि हमारे पास टर्म क्या है, इट्स नॉट एनर्जी, इट्स चेंज इन एनर्जी, जो कि सम है क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब क्या चीज है, लैब के अंदर आप जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके अंदर जो वो स्टेशनरी होता है, ठीक है, वो जो एपरेटस है वो स्टेशनरी है, उसका काइनेटिक एनर्जी का चेंज जो है दैट्स जीरो, ठीक है, उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट्स जीरो, ठीक है। तो चेंज की बात कर रहे हैं हम, चेंज की, ठीक है। तो ऐसे में जो चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है दैट्स इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो अगर आप किसी, ये क्या है, ये मैं अभी क्लोज सिस्टम की बात कर रहा था, अगर आप किसी क्लोज्ड स्टेशनरी, अब यहां पर वर्ड गौर करने वाला है स्टेशनरी, ठीक है, तो अगर आप एक क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम की अगर आप बात कर रहे हैं, ऐसे में आप डी को डी यू से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये नई इक्वेशन बनके क्या आ गई, डी बार क्या हो इज इक्वल टू डी यू प्लस डी बार डब्ल्यू। नाउ दिस इज फॉर अ क्लोज्ड stationary system undergoing a reversible or irreversible process, ठीक है। तो चाहे आपका प्रोसेस रिवर्सिबल है चाहे इरिवर्सिबल है, ठीक है, तो दोनों ही सिचुएशन के लिए आप इस इक्वेशन को आप लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ गई। अब एग्जाम के अंदर इंटरव्यूज में यही चीजें हैं जो पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की टर्म्स में चाहे इंटरव्यू में आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल है। अगर आप क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हर तरह के प्रोसेस पे, ये बिल्कुल जनरलाइज इक्वेशन है जो हर तरह के प्रोसेस पे एप्लीकेबल है, चाहे वो रिवर्सिबल है चाहे वो इरिवर्सिबल है। जो क्लोज सिस्टम है हमारा, चाहे वो मूविंग है चाहे स्टेशनरी, आप ऊपर वाली इक्वेशन लगा सकते हो। अब जहां आपने डी की जगह डी यू लिख दिया, अब यानी कि आपने जो सिस्टम है आपने उससे क्या बना दिया, स्टेशनरी बना दिया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको न्यूमेरिकल्स में चाहिए होंगी, ठीक है। तो आपने उस सिस्टम को स्टेशनरी बना दिया। सो नाउ डी बार क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी बार डब्ल्यू, ठीक है। अब फर्दर मतलब क्या है, जो क्लोज सिस्टम का वर्क है, वर्क, ठीक है, क्लोज्ड सिस्टम का, थर्मोडायनामिक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्लोज सिस्टम का जो वर्क होता है, क्लोज सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं, उसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, उसका एक्सपेंशन वर्क का जो फॉर्मूला दैट्स पी डीवी, ठीक है। सो डी बार डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी। मतलब मैं इसको डिराइव भी कर सकता हूं, ठीक है। इट इज बहुत ज्यादा सिंपल है ये, ठीक है। सिंपली मतलब यहां पर हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, इसका एरिया है ए, ठीक है, और ये सपोज कीजिए dx डिस्टेंस से मूव करता है और अंदर फ्लूइड का प्रेशर है P, ठीक है। तो वो जो गैस है वो इस पिस्टन के ऊपर
F फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो वर्क डन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वी नो वो क्या होगा, इट विल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dx, दैट विल बी वर्क डन। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो फोर्स इंटू dx, ठीक है। अब फोर्स क्या हो गया, फोर्स है जो इस पिस्टन के ऊपर लग रहा है, दैट्स प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो प्रेशर इंटू एरिया ये आ गया P इंटू एरिया इंटू dx। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाइड बाय दिस dx, ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी स्वेप्ट वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये a dx ये क्या आ गया, P dv। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो मतलब अब ना यही बात है कि आप अकेली एक वो खाली डेफिनेशन बता के आप आगे मूव ऑन हो जाओ, वो तो सही नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको एक हल्का सा आइडिया दे दिया, बहुत एजम्पशंस बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि जो वर्क डन का फॉर्मूला है d बार w इज इक्वल टू p dv, ठीक है। तो अब इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, हम यहां पर d बार q इज इक्वल टू du प्लस p dv हम लिख देते हैं। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब यहां पर आपने क्या किया, अब ये dE की जगह du हमने लिख दिया, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम। और जब d बार w को आपने p dv लिख दिया है, अब ऐसे में यानी कि हम बात कर रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की, बिकॉज मतलब ये फॉर्मूला तभी लागू होता है जब ये जो एक्सपेंशन का प्रोसेस है वो बहुत स्लो हो और आपको जो पाथ है वो मालूम हो। इन शॉर्ट मतलब जो प्रोसेस है आप ये इस फॉर्मूले को तभी लगा सकते हो जब वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो, सिर्फ तब लगा सकते हो आप, ठीक है। मतलब अगर आप कहोगे नीचे कमेंट्स में बोल देना, आप जितने वीडियोस कहोगे उतने में मैं आपको मतलब YouTube पे मैं जितने वीडियोस जिस भी टॉपिक के कहोगे मैं बना के डाल दूंगा, ठीक है। मोरोवर मेरा इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का जो कोर्स है मतलब ये मेरी मोबाइल ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स पे और मेरी जो वेबसाइट है www.iitn.in, इन दोनों पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो आप मेरी मोबाइल ऐप पे जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। उसका कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आपको वहां पर अगर कोई भी आपसे पेमेंट मांग रहा है 1500 रुपए 2000 रुपए, आपको कुछ नहीं करना। आप मोबाइल ऐप में चैट सेक्शन में आप मुझे मैसेज करो कि सर मैंने यूट्यूब वीडियो देखा है आपका, आपने बोला है कि फ्री है, यहाँ पर ही मुझसे 2000 रुपए मांग रहे हैं, आई विल गिव यू अ कूपन, आप अप्लाई करोगे वो कोर्स फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स आप और आपके सभी फ्रेंड्स मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी मोबाइल ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये मतलब पूरे इंडिया के अंदर जितने भी इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स अवेलेबल हैं, इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम में कोई हक नहीं है अपने कोर्स को नंबर 1 कहने का, ठीक है। मतलब टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप होता है, जिस टीचर का समझ आ जाए वो टीचर अच्छा है, ठीक है ना, वो टीचर आपके लिए नंबर 1 है, ठीक है ना। तो हमारा कोर्स जो है वो बहुत सारे मतलब 2000 प्लस स्टूडेंट्स ने इस्तेमाल किया था। मतलब एक बार मैंने अकेले सिंगल टाइम पे तो मैंने 2000 बच्चे पढ़ाए थे, ठीक है। एंड द फीडबैक इट वाज सिंपली फिनोमिनल, ठीक है। तो जितने भी बच्चे थे वो इस कोर्स को अटेंड करने के बाद इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के फैन हो गए थे, ठीक है। एक्सपर्ट बन गए थे वो, मतलब इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के एक्सपर्ट, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो A to Z सभी डेरिवेशंस सभी कंसेप्ट सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, आप जाके वहां पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, देयर आर एब्सोल्युटली नो चार्जेस, ठीक है। तो जब आप ये चीज लिखते हो तो अब यहां पर मतलब एजम्पशन आ गई है, ठीक है, क्या कि द प्रोसेस इट इज अ रिवर्सिबल वन। तो ये जो इक्वेशन है इट इज फॉर अ क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम undergoing a reversible process. This equation is valid only for a reversible process, ठीक है। तो अभी तो खैर मैं अभी इससे आगे आपको भी मजबूरी है थोड़ा और एक स्टेप और भी आगे पढ़ा नहीं सकता, ठीक है। अभी मतलब हम बाद में हम बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में, ठीक है। तो फिर हम वहां पर क्या करेंगे, हम d बार के को TdS पुट करेंगे, ठीक है। और फिर हम du प्लस PdV लिखेंगे, ठीक है। और फिर अगेन एग्जाम में इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ये किसके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो मतलब हमें ये लगता है कि यहाँ पर PdV हमें नजर आ रहा है, ठीक है, या फिर यहाँ पर TdS हमें नजर आ रहा है, ठीक है। ये सारा मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। तो चलिए इतना तो पता ही है कि यहाँ पर अगर PdV लिखा हुआ है देन इट इज ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। पर सच्चाई ये कि इट इज वैलिड फॉर एनी प्रोसेस, ठीक है। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज, ठीक है।
तो ये कुछ कंसेप्ट होता है पॉइंट फंक्शन का, पाथ फंक्शन का, प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें मैं आपको फिर कभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, या फिर आप मेरे इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स के कोर्स में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी इस लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट लॉ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इट इज वैलिड फॉर एनी प्रोसेस, ठीक है, किसी भी रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, किसी भी तरह के प्रोसेस के ऊपर आप लगा सकते हो आंखें बंद करके, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो प्रॉपर्टीज को रिलेट कर रही है, प्रॉपर्टीज को, ठीक है। पर ये सारा कुछ हम करेंगे अगले सेक्शन के लिए, तो मैं अभी इससे आगे नहीं जा रहा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। हम जनरली क्या करते हैं, हम सिर्फ ये एक इक्वेशन हम रट लेते हैं, इनमें से कोई सी भी हम ये रट लेते हैं, ठीक है, और हम उससे क्वेश्चंस निकालते रहते हैं और हमारा काम चलता रहता है। बट जब कंपटीशन के इंटरव्यूज की बात होती है तो फिर वहां पर हम अटक जाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो द assumptions दैट वी हैव मेड, ठीक है। तो assumptions दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़े तो थोड़ा कोशिश कीजिएगा assumptions के ऊपर फोकस करने की। तो रजिए मैं आपको पढ़ा रहा था फर्स्ट लॉ applied to a closed system undergoing a process, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इट इज बेसिकली जो हीट आप सप्लाई कर रहे हो, डी बार क्यू इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, टोटल एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप एक क्लोज सिस्टम पे किसी भी तरह के प्रोसेस के लिए आप लगा सकते हो, ठीक है। पर जब आप इस एनर्जी को इंटरनल एनर्जी से रिप्लेस करते हो, मतलब यानी कि आप काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के चेंजेस को, क्या वर्ड यूज किया, चेंजेस को आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। सो इट सिंपली मीन्स कि चेंज अगर इग्नोर करो, यानी कि जो प्रोडक्ट है, जो सिस्टम है, वो स्टेशनरी है, ठीक है। तो ये डी बार क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी बार डब्ल्यू, ठीक है। इट इज फॉर दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी बार क्यू, इससे दूर क्या निकलता है, प्लस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी, ठीक है। तो जहां पर पी डी बी आ गया, यानी कि हम यहां पर हम बात कर रहे हैं एक रिवर्सिबल प्रोसेस की। सो नाउ दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर अ क्लोज्ड स्टेशनरी सिस्टम अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। ये चीज आपको समझ आए, साइन कन्वेंशन वही रहती है। अगर आप सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, देन इट इज पॉजिटिव, और अगर सिस्टम में से हीट बाहर निकल रही है, ठीक है, देन इट इज नेगेटिव, ठीक है। वर्क का इसका अपोजिट चलता है, ठीक है। अगर वर्क सिस्टम में से बाहर निकल रहा है, ठीक है, देन इट इज पॉजिटिव, मतलब सिस्टम काम कर रहा है, देन इट इज पॉजिटिव, ठीक है। और अगर वर्क सिस्टम के अंदर जा रहा है, ठीक है, वर्क सिस्टम के अंदर जा रहा है, देन इट इज नेगेटिव, ठीक है। साइन कन्वेंशन, अगर आप सही आंसर निकालना चाहते हो, देन साइन कन्वेंशन इट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ रहा है यहां तक आपको, ठीक है। तो ओके, तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। मतलब वैसे तो मैं सही बात बताऊं, मैं चाहता हूं कि एक दो क्वेश्चंस आपको करवा भी दूं, ताकि आपको मतलब थोड़ा सा इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है वो आपको अच्छे समझ आ जाएगा। पर अभी 30 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है, ठीक है। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आपको A to Z पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, क्या वर्ड यूज किया मैंने, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के आज तक जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, उन सभी के प्रॉपर डिटेल्ड सही वीडियो सॉल्यूशंस आपको मेरी मोबाइल ऐप पे और मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो A to Z दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स के, मतलब नियरली 2000 प्लस वीडियोस हैं, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में हैं वो सारे आपको मोबाइल ऐप मनीष जिंदल गेट मैकेनिकल लेक्चर्स, ठीक है, और मेरी वेबसाइट www.iitn.in, ठीक है, दोनों जगह पे आपको मिल जाएंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स इट इज एब्सोल्युटली फ्री, मेरी मोबाइल ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, कोई चार्जेस नहीं है। आप पूरा इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बेझिझक होके बड़े आराम से पढ़ सकते हो। उसमें नोट्स वगैरह, सॉल्व क्वेश्चंस, थ्योरी, कंसेप्ट, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, मतलब कैसा लगा आपको ये लेक्चर? प्लीज अगर आपने इस लेक्चर को देखा है, अगर लेक्चर आपको पसंद आया है तो नीचे कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, चाहे अच्छा या बुरा नीचे जरूर लिखिएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते तो प्लीज आप इस लेक्चर के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर कीजिएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी एक्स्ट्रा फीस है जो आपको मुझे देनी है, ठीक है। अब हम मिलेंगे कल अगले लेक्चर के अंदर, मैं आपको न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।